हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी किचन में। मैं हूं सोनाली और आज मैं बनाने जा रही हूं वेजिटेबल मंचूरियन। वेजिटेबल मंचूरियन वैसे तो हम सभी को पसंद आता है। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे नूडल्स के साथ खा सकते हैं, जीरा राइस के साथ खा सकते हैं या सिंपली स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घिसा हुआ गाजर ले लिया हुआ है, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, घिसा हुआ पत्ता गोभी और थोड़ा सा घिसा हुआ फूल गोभी। ये मैं बॉल्स बनाने के लिए ले ली हूँ। और ये सारी सामग्री मुझे ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज ले लिया हुआ है, थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन का हरा पार्ट अलग और वाइट पार्ट अलग कर दिया है, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल से थोड़ा सा कम टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून वेनेगर, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर सोया सॉस ले लिया हुआ है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा मैदा ले लिया हुआ है। और इसके अलावा तेल चाहिए बॉल्स को तलने और कुकिंग करने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बड़े से बाउल में मैं ये सारी कटी हुई और घिसी हुई सब्जियां डाल दे रही हूँ, जैसे कि ये गाजर, शिमला मिर्च, ये पत्ता गोभी या बंद गोभी और ये फूल गोभी। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, लगभग हाफ टी स्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, सब्जियाँ पानी छोड़ेगी, फिर उस पानी को मैं अलग कर दूँगी, उसका यूज़ मैं ग्रेवी बनाने में कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये सब्जियों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक के लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, जिससे सब्जियाँ पानी छोड़ेगी। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सब्जियों में से पानी भी आ रहा है। तो अब मैं इस पानी को अलग कर लेती हूँ। इस पानी का यूज़ मैं ग्रेवी बनाने में करूँगी। जितना अच्छे से आप पानी निचोड़ के निकालेंगे उतना ही आपका बॉल्स अच्छा बनेगा। अदरवाइज पानी की वजह से ये पैन में जाते ही टूटना शुरू कर देगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सब्जियों का पानी निकाल के अलग कर लिया है। अब मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। अगर आपको इसमें मैदा कम लगे तो आप मैदा और कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। बस इतना ऐड करना है कि इससे आराम से बॉल्स बनना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, लेकिन अभी मेरा बॉल सही से नहीं बन रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दे रही हूँ। लगभग 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर भी। मैं बॉल्स बना के चेक कर लेती हूँ एक बार। ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब मैं इसमें और मैदा या कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करूँगी। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो अब मैं इन सबके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं और ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल हमें मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए, तो मैं इसे डाल के फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसे चला देती हूँ। इसे चलाने के लिए बहुत ही हल्के हाथों से चलाएं, वरना ये टूट भी सकती है। देखिए ये अभी सॉफ्ट ही है, ये देखिए। अब मैं सब्जियों को बीच बीच में चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका कलर देख सकते हैं आप कितना सुंदर आया है। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई पे तिरछा कर देती हूँ, जिससे एक्सेस ऑयल कढ़ाई के अंदर ही चला जाए। मैं इसे निकाल देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब पैन में से मैं सारे ऑयल निकाल दे रही हूँ, केवल 2 से 3 टेबल स्पून ही इसमें छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल रखा हुआ है। अब इस पर मैं ये लहसुन डाल दे रही हूँ और लहसुन को 1 मिनट फ्राई कर ले रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर तेज ही किया है। लहसुन को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज को भी मैं 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ये स्प्रिंग ओनियन का वाइट और ये हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर ले रही हूँ। गैस का फ्लेम तेजी है, तो इस फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने इसे भी हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया 1 मिनट तक। तो अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दे रही हूँ और ये सारे सॉसेस डाल दे रही हूँ। ये टमाटो केचप, ये सोया सॉस, विनेगर, ये रेड चिली सॉस, इसमें ये काली मिर्च भी डाल दे रही हूँ और ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डालिएगा, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पका ले रही हूँ। जब तक ये सॉस बन के तैयार होता है तब तक मैं ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक ग्रेवी तैयार कर ले रही हूँ। पानी आप अपने ज़रूरत अनुसार ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली खानी है तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालें, कम ग्रेवी वाली खानी है तो कम डालें, ग्रेवी वाली नहीं खानी है तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालें। और ये सॉस को भी मैंने 1 मिनट तक कुक कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल दे रही हूँ और ये सब्जी वाली पानी भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मैंने इसमें लगभग 1 कप के करीब पानी ऐड किया है। आप अपने ज़रूरत अनुसार पानी ऐड कर लीजिए। तो मैं गैस का फ्लेम तेज़ कर देती हूँ और इसमें बॉयल आने देती हूँ, जिससे कि इसका ग्रेवी थिक हो जाए। तो ये देखिए, ग्रेवी में से उबाल आने शुरू हो गया है और ये थिक भी हो गया है। अब मैं इसमें ये बॉल्स डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें ये थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट ये भी डाल दे रही हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। ये देखिए, तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको 1 मिनट इसी में रहने देती हूँ, जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। फिर मैं उसे सर्विंग डिश में निकालूंगी। तो मेरा वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें स्प्रिंग ओनियन ग्रीन्स डाल दे रही हूँ। तो आप इसे ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।